Hello friends, welcome to my channel Economic Talks. Today we will discuss instrument of monetary policy and fiscal policy. जब इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस आती है, बिजनेस साइकिल आते हैं, लाइक इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन होती है, तो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ पॉलिसीज अप्लाई करके इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जाता है। मेनली दो पॉलिसीज होती है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि ओवरऑल मनी सप्लाई को कंट्रोल करके ही सिचुएशन को कंट्रोल करने का करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके लिए दो मेनली होते हैं, दो मेजर्स इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि ओवरऑल ओनली मनी सप्लाई को ही कंट्रोल किया जाता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करके सिचुएशन को कंट्रोल किया जाता है। और क्वालिटेटिव में क्या होता है, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए मेजर्स यूज किए जाते हैं। इनमें कई मेजर्स हैं, जैसे कि बैंक रेट, CLR, CRR, SLR and open market operation। और क्वालिटेटिव अप्रोच में फर्स्ट इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मोरल सुएसन, और नेक्स्ट इज राशनिंग। इन इंस्ट्रूमेंट का यूज करके सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसीज के द्वारा सिचुएशन को कंट्रोल करती है। फिस्कल पॉलिसीज में क्या होता है कि फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज बनाती है, काफ़ी पॉलिसीज अप्लाई करती है। अगर इन्फ्लेशन है तो उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनती है, और डिफ्लेशन है तो उनके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाई जाती हैं। अब पहले हम मॉनेटरी पॉलिसीज के इंस्ट्रूमेंट को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज बैंक रेट। बैंक रेट में क्या होता है, जब गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जब कमर्शियल बैंक को लोन देती है, जिस रेट पे लोन प्रोवाइड किया जाता है उसको बैंक रेट कहा जाता है। जब इन्फ्लेशन चल रही हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि बैंक रेट को इंक्रीज कर देती है। बैंक रेट को इंक्रीज करने से क्या होएगा कि कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम होगा। कमर्शियल बैंक लोगों को लोन देने से पहले उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगी। जैसे बैंक रेट इंक्रीज हुआ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट इंक्रीज हुई, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुई, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने से क्या आएगा, लोगों को मतलब कि लोन कम लेंगे, लोग कम लेंगे, डिमांड मनी की कम करेंगे, जिससे लोगों के पास मनी कम रहेगी, जिससे कि डिमांड कम हो जाएगी, जिससे कि ओवरऑल गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होने से क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। इन्फ्लेशन में क्या होता है, मेनली लोगों के पास पैसा हाथ में ज़्यादा होता है, जिससे कि डिमांड ज़्यादा होती है कंपैरिजन एंड सप्लाई, जिससे कि प्राइस इंक्रीज होते रहते हैं और वो इन्फ्लेशन का माहौल होता है। अब डिफ्लेशन में क्या होता है, इसका सबका रिवर्स हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, बैंक रेट को डिक्रीज कर देगी, जिससे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि लोगों के पास कैपिटल की रेट कम हो जाएगी, लोग डिमांड ज़्यादा करने लग जाएंगे, जिससे कि डिफ्लेशन है उसको कंट्रोल कर लेंगे, डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट इज कैश रिजर्व रेशो। कैश, CRR को क्या कहते हैं? कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो में क्या होता है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक लोगों को लोन प्रोवाइड करता है तो उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट उसका कुछ पार्ट अपने पास रखता है एज ए सिक्योरिटी, तो उसको CRR बोला जाता है। जब इन मान लिया इकोनॉमी में कोई सिचुएशन लगाओ, इन्फ्लेशन की सिचुएशन ही चल रही है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो क्या करेंगे? CRR को इंक्रीज कर देंगे। CRR को इंक्रीज करने से क्या होएगा कि लोगों के पास, कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम होएगा देने के लिए, कमर्शियल बैंक के पास लोन कम बचेगा देने के लिए। मान लिया कि गवर्नमेंट के पास 1000 रुपीज़ है कि कमर्शियल बैंक के पास लोन देने के लिए, अब उसका मान लिया 4% गवर्नमेंट रख ले अपने पास, पहले 4% था और इन्फ्लेशन चल रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? 4 के 5% अपने पास रखना शुरू कर देगी। तो जिससे कि पहले कमर्शियल बैंक जहाँ 40 रुपये उनको दे के 960 रुपये दे सकता था, अब जहाँ 5% से 950 रुपये देना दे सकता है लोन पे, तो वो कम प्रोवाइड कर सकता है, जिससे कि लोगों के पास मनी सप्लाई कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हुई तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। उसी टाइप से डिफ्लेशन का माहौल चल रहा हो, अगर डिप्रेशन हो इकोनॉमी में, उसको कंट्रोल करने के लिए CRR को क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा। मान लिया 5 चल रही है तो उसको 4 कर दिया जाएगा। थर्ड इज SLR। SLR का मीनिंग क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होती है? जैसे कि इधर तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास कुछ % रखती थी, इधर क्या होता है? कमर्शियल बैंक की अपने पास सिक्योरिटी के लिए कुछ पैसा अपने पास सेव करके रखता है कि मान लिया इधर 950 बचते हैं तो 950 के 50 नहीं देता, अपने पास कुछ % सेफ्टी के लिए रखता है। तो अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रही है तो SLR, कमर्शियल बैंक भी अपने पास SLR की रेट इंक्रीज कर देता है। अगर डिफ्लेशन चल रही है तो SLR कम हो जाएगी। इस ऐसे भी हम इन्फ्लेशन, ऐसे गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को या डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। फोर्थ इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या है? इसमें ना गवर्नमेंट अपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रही है, इन्फ्लेशन के टाइम क्या करेगी गवर्नमेंट? अपनी जो सिक्योरिटीज होती है इन्फ्लेशन के टाइम पे, मान लिया सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट लोगों को सेल कर देगी, जिससे कि लोगों का जो पैसा है, लोगों का सिक्योरिटी सेल करने से क्या होगा? गवर्नमेंट का जो पैसा है, मतलब कि लोगों के पास जो पैसा है वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा सेल करने से। तो पैसा सेल करने के लोगों के पास से गवर्नमेंट के पास चला गया, लोगों के पास मनी कम हो गई, जिससे कि डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होने से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। उसी तरह से डिफ्लेशन का माहौल चल रहा है तो गवर्नमेंट क्या करती है? उन सिक्योरिटीज को बाय करना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि लोगों का दिया हुआ, लोगों के हाथ में जो पैसा था वो गवर्नमेंट के पास जो पैसा था वो लोगों के पास जाना शुरू कर देते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है? बाय करती है सिक्योरिटीज को लोगों के पास से, तो लोगों के पास पैसा आना शुरू हो जाता है, जिससे मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। मनी सप्लाई इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज हो जाती है और फिर जो डिप्रेशन चल रही थी उस पर कंट्रोल आ जाता है, डिप्रेशन कंट्रोल हो जाती है। अब हम सिलेक्टिव मेजर्स को पढ़ेंगे। सिलेक्टिव मतलब क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स में क्या होगा कि उसमें किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को लेकर किया जाता है। मान लिया मार्जिनल रिक्वायरमेंट, में जब गवर्नमेंट लोगों को लोन प्रोवाइड करती है तो कुछ सिक्योरिटीज के तौर पे रखती है। मान लिया कि एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तौर पे 1 करोड़ रुपीज़ रख रही है अपने पास, 1 करोड़ रुपीज़ ले रही है लोगों से रखने के लिए सिक्योरिटी के, लेकिन 1 करोड़ तो लोगों को देती नहीं है लोन पे, उसका कुछ पार्ट अपने पास रखती है, कुछ पार्ट लोगों को दे देती है। तो मान लिया इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रही है, जहाँ उनको 50 लाख लोन पे देने थे वो उनको कम करके 40 लाख ही लोन पे देगी, बाकी जो 10 लाख है वो अपने पास रख लेगी।
जिससे कि लोगों के पास पैसा कम होगा। क्योंकि लोगों के हाथ में मेनली सबसे क्या है कि लोगों के हाथ में जो अगर इन्फ्लेशन का माहौल है तो लोगों के हाथ में पैसा कम करना है। लोगों के हाथ में पैसा कम करने के लिए मार्जिनल रिक्वायरमेंट को ज़्यादा कर देंगे। उसी टाइप से राशनिंग है। नेक्स्ट क्या है? राशनिंग। राशनिंग में क्या आएगा कि गवर्नमेंट के द्वारा एक कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि सिर्फ इतना ही लोन प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के लिए सिर्फ एक कोटा फिक्स कर देती है। अगर इन्फ्लेशन है तो कोटा मतलब फिक्स कर देंगे, अगर डिफ्लेशन है तो राशनिंग को रिमूव कर लिया जाएगा। मॉरल सजेशन में क्या होता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जब मान लिया इकोनॉमी में कोई सिचुएशन है, कोई फ्लक्चुएशन चल रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक को एडवाइस देती है कि आप ऐसे ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करो, इस टाइप से ऑब्जेक्टिव के लिए उनको इन्फ्लेशन कंट्रोल या डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए कुछ एडवाइस देती है। सेकेंड इज फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट ना मतलब कि कोई अपनी पॉलिसीज के द्वारा सिचुएशन को कंट्रोल करती है। जैसे इसमें मेनली 3 होते हैं, टैक्स, एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक बोरोइंग। टैक्सेस में क्या होते हैं, जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रही है, इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या करेगी, जो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाई हैं उनकी रेट को इंक्रीज कर देगी। टैक्स कौन से? डायरेक्ट टैक्स को इंक्रीज करेगी, डायरेक्ट टैक्स को इंक्रीज कर देगी। इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्रीज करेगी। मान लिया इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्रीज किया तो गुड्स एंड सर्विसेज के रेट इंक्रीज हो जाएंगे, जिसका बर्डन पुअर लोगों पर ज़्यादा आएगा। उससे तो मतलब इकोनॉमी में जो वेलफेयर है वो कम हो जाएगा। लेकिन जब डायरेक्ट टैक्स को अप्लाई करेगी तो उसका बर्डन तो रिच लोगों पर ही आएगा, जिससे कि मतलब मेनली डिमांड भी वही लोग करते हैं, तो जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। एक्सपेंडिचर क्या है, मान लीजिए इन्फ्लेशन चल रही है तो गवर्नमेंट अपने जो एक्सपेंडिचर करती है अपने उनकी प्रोडक्ट को इंक्रीज करने के लिए लोगों को फैसिलिटी देती है, उनको कम कर देगी, जिससे कि जो लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही थी गवर्नमेंट की थ्रू वो खुद अपने पैसों से लेंगे, जिससे लोगों के हाथ में पैसा कम हो जाएगा। पैसा कम होने से डिमांड कम हो जाएगी। अगर इकोनॉमी में डिप्रेशन चल रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देगी, जिससे कि लोगों को मतलब लोग मोटिवेट होंगे प्रोडक्शन करने के लिए, या फिर मतलब कि उनको फैसिलिटी प्रोवाइड होगी जिससे वो डिमांड इंक्रीज करेंगे। पब्लिक बोरोइंग में क्या होता है कि लोगों के पास जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट ले लेती है, उधार पे ले लेती है। गवर्नमेंट भी उधार पे लोगों से पैसा लेती है। अगर गवर्नमेंट इन्फ्लेशन है तो पब्लिक बोरोइंग ज़्यादा करती है। इन्फ्लेशन चल रही है इकोनॉमी में तो बोरोइंग ज़्यादा करेगी, बल्कि लोगों से पैसा ही तो लेना है मेनली गवर्नमेंट को। एंड डिफ्लेशन में कम लेगी। डिफ्लेशन में तो गवर्नमेंट उनको सब्सिडी वगैरह कुछ प्रोवाइड ही करती है। इस टाइप से ये इंस्ट्रूमेंट अप्लाई किए जाते हैं मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज द्वारा। गवर्नमेंट इन सिचुएशन को कंट्रोल करती है। अब इनका हम ओवरऑल पॉइंट समझेंगे। जब बूम मान ली इन्फ्लेशन है मतलब बूम की कंडीशन है इकोनॉमी में, बूम की कंडीशन है। एक साइड हम इन्फ्लेशन लेते हैं, एक साइड हम डिफ्लेशन या डिप्रेशन लेते हैं। इन्फ्लेशन में क्या आएगा, पहले गवर्नमेंट क्या करेगी, बैंक रेट को इंक्रीज कर देगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा, उस पैसा को कम करना है तो बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया जाएगा इन्फ्लेशन में। और डिप्रेशन चल रहा है तो बैंक रेट को क्या करेगी गवर्नमेंट, कम कर देगी। सेकेंड ऐसे ही सीआरआर को इंक्रीज कर दिया जाएगा। लेकिन डिप्रेशन में सीआरआर लोगों के पास सेंट्रल बैंक अपने पास कम हिस्सा रखेगी। एसएलआर में क्या, ऐसे ही कमर्शियल बैंक अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो अपने पास ज़्यादा पार्ट रखेगा ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। और एसएलआर आपने इधर डिप्रेशन का माहौल। फोर्थ इज जब ओपन मार्केट ऑपरेशन के जब इन्फ्लेशन चल रही है, लोगों के हाथ से पैसा लेना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, लोगों को अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल कर देगी। लोग परचेज करेंगे तो लोगों के पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, जिससे कि पैसा कम हो जाएगा। और जब डिप्रेशन चल रही है
तो क्या करेगी गवर्नमेंट उस पैसे को लेने के लिए अपनी सिक्योरिटीज को वापस परचेज करना स्टार्ट कर देगी। ऐसे ही यहाँ पर मान लीजिए इन्फ्लेशन है तो कोटा फिक्स करेगी, यहाँ राशनिंग अप्लाई कर देगी, राशनिंग अप्लाई हो जाएगी। और इधर क्या है, रिमूव कर देंगे अपनी राशनिंग को, कोई कोटा फिक्स नहीं होगा क्योंकि लोगों को तो इंक्रीज करना है ना, लोगों के पास तो पैसा ज़्यादा देना है। यहाँ क्या होगी, लोग गवर्नमेंट टैक्स रेट इंक्रीज करेगी। टैक्स कौन सा, डायरेक्ट टैक्स। और इधर क्या है, टैक्स को कम करेगी। इतने सब लोगों को एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपेंडिचर को कम कर देगी। एक्सपेंडिचर कम करेगी तभी तो लोगों को फैसिलिटी कम प्रोवाइड होगी, तो लोग अपना ज़्यादा कर सकेंगे। इधर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ज़्यादा करेगी। लास्ट क्या है, पब्लिक बोरोइंग यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, ज़्यादा करेगी कि लोगों से पैसा ही तो लेना है, यहाँ पर फिर पब्लिक बोरोइंग कम हो जाएगी। हमने ये इन पॉइंट को समझना है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ पैसा लोगों के हाथ से, इन्फ्लेशन है तो लोगों के हाथ से पैसा लेना है ताकि डिमांड लोग कम कर सके, और डिप्रेशन का माहौल चल रहा है तो लोगों को पैसा प्रोवाइड करना है जिससे कि वो अपने डिमांड को इंक्रीज कर सके। बस इस टॉपिक को इस टाइप से समझोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर कंटेंट।